अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले का पहला नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रमाणित अस्पताल बना समाधान हॉस्पिटल बालाघाट। समाधान हॉस्पिटल बालाघाट का एक प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जिले का पहला अस्पताल बन गया है, जिसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त हुई है। ये प्रतिष्ठित मान्यता इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई दिशा स्थापित करती है, जिससे रोगियों को अब गुणवत्तापूर्ण देखभाल, रोगी सुरक्षा और मानकीकृत सेवाएं उपलब्ध होंगी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती हैं। समाधान हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर अजित गंगवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मान्यता केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, ये हमारी टीम की सतत गुणवत्ता सुधार और रोगी केंद्रित सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये सफलता हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक घटक संस्था है। स्वास्थ्य सेवाओं के हर पहलू जैसे कि रोगी अधिकार, संक्रमण नियंत्रण ढांचा, नैदानिक प्रक्रियाएं और स्टाफ की दक्षता के लिए कठोर मानक निर्धारित करता है। इस मान्यता के साथ समाधान हॉस्पिटल अब देश के उन विशिष्ट अस्पतालों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो चिकित्सा सेवा में सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा अस्पताल भविष्य में भी निरंतर प्रशिक्षण, ऑडिट और रोगी फीडबैक के माध्यम से इन मानकों का पालन करता रहेगा। यह उपलब्धि न केवल अस्पताल के लिए गर्व का विषय है, बल्कि बालाघाट जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है, जिससे हजारों रोगियों को लाभ मिलेगा। करने की क्षमता रखता है और हम लोगों ने यह एक छोटा सा प्रयास किया और हम सफल हुए, तो हम लोगों को यह सेवाएं देंगे और ये हम सब और आपके लिए भी गौरव का विषय है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ टीम सदस्य बाहर से आए थे, तो कहाँ से आए थे और ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से प्रदान? ये सदस्य तो उनका टीम दिल्ली से ही आते हैं और ये BAB बोर्ड दिल्ली से ही मतलब आए। तो दिल्ली की टीम आई थी और उनने जांच पड़ताल किया, अपना इंस्पेक्शन किया, एक दो कुछ कमियां थी, वो कमियों को पूरी करवाए, तब जाके उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया। और इसके बाद में अगर हमको इसको मेंटेन रखना है तो इसको हमेशा मेंटेन करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट मिलने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा ये है कि आपका स्टैंडर्ड, हमारा जो काम करने की गुणवत्ता, मरीजों की सुरक्षा, आपके जो मेन पावर है वो कितने सक्षम है, उसका एक मानक होता है, ये मानकों पर तय है। तो हम किसी भी परिस्थिति में मानकों को कम नहीं करें। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। बालाघाट में अभी किसी अस्पताल के पास यह नहीं। ये बोर्ड जो है ये शासकीय है या अशासकीय? ये पता नहीं संस्था, ये पता नहीं, NABH कहलाता है, नेशनल एग्नो। ये सब बोर्ड क्या है, मेरे ख्याल से ये सर कह रहे अशासकीय है। शासकीय बोर्ड नहीं है,
ये एक इंटरनेशनल मानकों पे चीज़ों को देखा जाता है कि हॉस्पिटल में सेफ्टी कैसी है, स्टाफ कैसा है, ट्रेन स्टाफ है कि नहीं है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम वो एक स्टैंडर्डाइज मानक पर तय होती है कि नहीं होती, उनके क्राइटेरिया होते हैं, है ना। हॉस्पिटल का स्टाफ है तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, आपके पास लिफ्ट है तो लिफ्ट किस तरीके से चलाई जा रही है, उसके सारी वैलिडिटीज़ हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद उनके क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, अन्यथा नहीं करते। और उसको भी ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए तो हमेशा के लिए हो गया, वो भी साल या 2 साल में उनका ऑडिट होता है, उनके सारे मानकों पे आप हमेशा खरे उतरेंगे तो ये एक्रेडिटेशन बना रहेगा। डॉक्टर साहब, नई नई फैसिलिटी आ रही है, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है या नहीं? अभी तो आयुष्मान वाली सुविधा में थोड़ा रुकावट आ चुकी है, क्योंकि आयुष्मान के द्वारा पिछले 6 माह से पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ये शासन को भी पता है और हमने शासन को भी पत्र लिख दिया है, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो बिना पेमेंट के काम में थोड़ा सा रुकावट और बाधा तो आएगी, तो हम सबको सामना करना ही पड़ रहा है। लगभग कितना पेमेंट आपके हिसाब से? मेरा तो 60-65 लाख रुपये रुका है। उसके बाद भी तो हमारा जिला प्रदेश में नंबर 1 पे। कार्ड बन रहे नंबर 1, फैसिलिटी कहाँ हो रही नंबर 1? आपको समझना पड़ेगा, कार्ड बनाना और सुविधाएं देना दोनों में अंतर है। हम कार्ड बनाने में नंबर 1 है, सुविधाएं देने में नंबर 1 नहीं है। अभी भी मैं कर रहा हूँ आयुष्मान में काम, तो किया हुआ हूँ, अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो रुका हुआ है, बाकी ज़िले में इतने अस्पताल है और बाकी लोग काम कर रहे हैं।